हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकारी बसों पर पान मसाला और गुटखा एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ कन्नड़ा संगठनों का जोरदार प्रोटेस्ट। पानी का बिल बाकी के नाम पर पब्लिक टॉयलेट लॉक, लोगों का जोरदार विरोध प्रदर्शन। कोप्पल फायर स्टेशन में पानी का संकट, पाइपलाइन जाम से सप्लाई बंद। गोल्ड का रेट कम हो, भक्त की अनोखी मन्नत, केले पर लिखी अर्जी देवी को अर्पण। स्टूडेंट लड़कियों के लिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, 30,000 रुपये सालाना की मदद। बागलकोट में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमलों पर एक्शन। सरकारी हॉस्टल में बड़ी लापरवाही, स्टूडेंट्स का सिगरेट पीते वीडियो वायरल। बेंगलुरु में सबसे बड़े इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश। 5 लाख का मेकअप करने वाली चोरनी और चोर अरेस्ट। खबरें विस्तार से। सरकारी बसों पर पान मसाला और गुटखा एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ कन्नड़ा संगठनों का जोरदार प्रोटेस्ट। बीएमटीसी और केएसआरटीसी सरकारी बसों पर लगाए गए पान मसाला, गुटखा और तंबाकू के विज्ञापन के खिलाफ कन्नड़ा संगठन भड़क उठे हैं। कन्नड़ा कार्यकर्ताओं ने बसों पर चिपकाए गए गुटखा, पान मसाला पोस्टर्स और स्टिकर्स को फाड़कर हटा दिया। ये विरोध पहले उत्तर कर्नाटक में शुरू हुआ था, जो अब बेंगलुरु के मैजेस्टिक और केआरपुरम बस स्टैंड तक पहुंच गया है। विमल आरएमडी जैसे तंबाकू पान मसाला प्रोडक्ट्स के एड्स को जनता की सेहत के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। कन्नड़ा संगठनों का कहना है कि सरकारी बसेस का इस्तेमाल पब्लिक सर्विस के लिए होना चाहिए, ना कि जहरीले प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए। हेल्थ डिपार्टमेंट तंबाकू को नुकसानदायक बताता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी आमदनी के बढ़ाने के लालच में एड्स लगा रहा है। ये दोगला रवैया है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सारे एड्स तुरंत बसों से नहीं हटाए गए तो बसेस को रोक कर और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस प्रोटेस्ट को लेकर आम नागरिकों का भी समर्थन मिल रहा है। गुटखा एड्स के खिलाफ उठी ये आवाज अब पूरे कर्नाटक में तेजी से फैल रही है। पानी का बिल बाकी के नाम पर पब्लिक टॉयलेट लॉक, लोगों का जोरदार विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु के एनआर कॉलोनी बीएमटीसी बस स्टैंड पर पानी का बिल पेंडिंग होने का बहाना बनाकर जल मंडली ब्लू फोर्स टीम ने पब्लिक टॉयलेट को ही लॉक करने की कोशिश की। इससे लोकल लोग भड़क गए और अधिकारियों की क्लास ली। पब्लिक ने लोगों का कहना है कि पब्लिक टॉयलेट पर ताला लगाना गलत है। बिल का मामला डिपार्टमेंट और सरकार के बीच का मामला है। पब्लिक को क्यों परेशान किया जा रहा है? गुस्से में आए लोगों ने अधिकारियों की गाड़ी रोक दी और ताला तुरंत खुलवाने की मांग की। पब्लिक के दबाव के आगे अधिकारी झुक गए और टॉयलेट का लॉक निकालना पड़ा। अधिकारियों को लोगों ने खुला मैसेज दिया कि जरूरी फैसिलिटी सुविधाओं पर पाबंदियां हमें कबूल नहीं। बिल रिकवर करना है तो संबंधित विभागों से करो, पब्लिक से नहीं। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि जब पब्लिक एकजुट हो जाती है तो अधिकारियों को भी सुनना पड़ता है। कोप्पल फायर स्टेशन में पानी का संकट, पाइपलाइन जाम से सप्लाई बंद। कोप्पल के अग्निशामक फायर स्टेशन को भी अब
पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तुंगभद्रा डैम की पाइपलाइन जाम होने के चलते स्टेशन तक पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है। स्टेशन के बोरवेल भी सूख चुके हैं, जिससे फायर स्टेशन और स्टाफ क्वार्टर्स दोनों जगह पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। मजबूरी में फायर स्टाफ एनएच रेस्ट एरिया और दूसरे कॉमन गवर्नमेंट पॉइंट से पानी भरकर काम चला रहा है। अधिकारियों का कहना है कि फायर फाइटिंग पर अभी कोई तुरंत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेट वाटर सोर्सेस यूज़ किया जा रहा है, लेकिन हालात ऐसे ही रहे तो खतरा बन सकता है आगे चलकर। जिला अधिकारियों ने नगर पालिका को पाइपलाइन चेक करने और तुरंत सुधार के डायरेक्शन तो दिए हैं, साथ ही स्टैंड बाय बोरवेल, रीबोर और रिवायर वाटर सप्लाई जैसे विकल्प व्यवस्था का भी भरोसा दिया गया है। अब देखना यह है कि पानी की बुनियादी ज़रूरत का हल कब होता है, क्योंकि पानी के बिना फायर स्टेशन का काम संभव ही नहीं, क्योंकि पानी के बिना आग को बुझाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। गोल्ड का रेट कम हो, भक्त की अनोखी मन्नत, केले पर लिखी अर्जी देवी को अर्पण। कर्नाटक के विजयनगर जिला हगरी-बोम्मनहಳ್ಳಿ तालुका में चिम्मल्ली दुर्गम्मा देवी यात्रा के दौरान एक अलग ही मन्नत देखने को मिली। नागराज उलवट्टी नाम के भक्त ने गोल्ड रेट कम होने की मन्नत करते हुए अपनी बात केले पर लिखकर देवी के रथ उत्सव में अर्पण कर दी। भक्त का कहना है कि आजकल सोने के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिससे गरीब और मिडिल क्लास के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो गया है। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, लड़कियों के घरों में टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई है। गोल्ड की रेट ज़्यादा होने से इसी वजह से भक्त ने देवी से प्रार्थना की है कि गोल्ड रेट कम हो। यहाँ ये परंपरा है कि अपनी ख्वाहिश केले पर लिखकर देवी को समर्पित की जाती है और लोग मानते हैं कि माँ दुर्गम्मा उनकी मन्नत पूरी करती हैं। इस साल बारिश, फसल और सियत के साथ साथ गोल्ड रेट घटने की भी अनोखी मन्नत मांगी गई है देवी की यात्रा में। स्टूडेंट लड़कियों के लिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, 30,000 रुपये सालाना की मदद। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ रही लड़कियों के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एक बड़ी मदद लेकर आया है। दीपिका हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का ये मकसद लड़कियों की पढ़ाई को सपोर्ट करना और बराबरी और बेहतर सोसाइटी बनाना। पिछले साल ये स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ जिला, उत्तर प्रदेश और झारखंड रांची ब्लॉक में शुरू हुई थी, जहां 25,000 से ज़्यादा लड़कियों को हर साल 30,000 रुपये मिले। इस साल ये स्कॉलरशिप 18 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में मिलेगी, जिसमें कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, यूपी, एमपी, झारखंड, आसाम, उड़ीसा जैसे राज्य शामिल हैं। जरूरी शर्तें ये हैं कि लड़की स्टूडेंट हो, क्लास 10th और 12th स्कूल कॉलेज से रेगुलर पास की हो, यूजी डिग्री या डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर हो, 2 से 5 साल का कोर्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट या प्राइवेट कहीं से भी इंडिया में। स्कॉलरशिप के फ़ायदे हर साल 30,000 रुपये, पूरे कोर्स ड्यूरेशन तक मदद। अप्लाई करने के लिए 10 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक का वक्त। ज़्यादा जानकारी और अप्लाई करने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप वेबसाइट देखें। ये स्कॉलरशिप एजुकेशन को आसान बनाने की एक कोशिश है ताकि हर लड़की कॉलेज तक पहुंच सके। बागलकोट में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमलों पर एक्शन। बागलकोट शहर में आवारा गली के कुत्तों का खौफ बढ़ने के बाद अब नगर पालिका एक्शन मोड में आ गई है। तेंगिन मठ ओनी, चरंती मठ ओनी इलाकों में डॉग कैचिंग ऑपरेशन चलाया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर आर वसन्ना के नेतृत्व में टीम ने 8 अग्रेसिव खतरनाक आक्रामक आवारा कुत्तों को पकड़ लिया है। इन कुत्तों को एबीसी इंजेक्शन दिया जाएगा और प्रॉपर केयर के बाद शहर से दूर जगह पर छोड़ा जाएगा। शहर में पहले ही 60 से ज़्यादा लोगों पर जानलेवा हमला और एक छोटी सी लड़की की मौत के बाद लोग काफ़ी नाराज थे इस इलाके के। अब एक्शन शुरू होने से पब्लिक को थोड़ी राहत मिली है। नगर पालिका ने अपील की है कि
अगर कोई एग्रेसिव या सस्पेक्टेड रैबिट डॉग दिखे तो फोटो लेकर तुरंत म्युनिसिपल ऑफिस को इन्फॉर्म करें, तुरंत कार्रवाई होगी। सरकारी हॉस्टल में बड़ी लापरवाही, स्टूडेंट्स का सिगरेट पीते वीडियो वायरल। बीजापुर जिला के चड़चान तालुका के मरगुर गांव में मौजूद एक सरकारी रेसिडेंशियल स्कूल का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो खूब वायरल हो रहा है। सिगरेट पीने का वीडियो सामने आया है। इस इलाके से पढ़ाई की उम्र में बच्चे सिगरेट और गुटखा जैसे नशे में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि हॉस्टल में सिगरेट गुटखा आया कैसे? हॉस्टल वार्डन और स्कूल के हेडमास्टर क्या कर रहे थे? इस घटना के बाद हॉस्टल को गैर कानूनी एक्टिविटीज का अड्डा बताया जा रहा है। वीडियो के वायरल होते ही पेरेंट्स और लोकल लोगों में गुस्सा है। लोग मांग कर रहे हैं कि जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत एक्शन लिया जाए ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद देखना है क्या एक्शन होता है इस सरकारी हॉस्टल पर। बेंगलुरु में सबसे बड़े इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश। थाईलैंड से ड्रग्स कॉलेज स्टूडेंट्स टारगेट, 10 अरेस्ट, 4 करोड़ से ज्यादा का नशे का सामान जब्त। बेंगलुरु के अमृतहल्ली पुलिस ने एक बड़े इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है। थाईलैंड से फ्लाइट के जरिए ड्रग्स लाकर डार्क वेब के थ्रू कॉलेज स्टूडेंट्स और युवाओं को टारगेट करके शहर भर में बेचा जा रहा था नशे का सामान। पुलिस ने केरला के 7 ड्रग पेडलर समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लगभग 4 करोड़ रुपयों की ड्रग जब्त की गई है। सीज किए गए नशे के सामान में 3 किलो हाइड्रो गांजा, 10 किलो गांजा, 500 LSD स्ट्रिप, 2 कार और 10 मोबाइल फ़ोन शामिल है। आरोपी यलहंका, हेब्बाड़, कोरमंगला और बेलंदुर जैसे एरिया में ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। इस केस का गुजरात और मैसूरू से लिंक भी सामने आया है, जहां एनसीबी ने भी जांच की है। पुलिस का एक ही मकसद है कि युवा पीढ़ी को नशा मुक्त रखना ही इनका उद्देश्य, कहा सिटी पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार ने। 5 लाख का मेकअप करने वाली चोरनी और चोर अरेस्ट। बेंगलुरु के केआरपुरम पुलिस ने एक शातिर चोर पति और पत्नी को गिरफ्तार किया है। गायत्री और श्रीकांत नाम के इस कपल पर मंदिर और यात्राओं में महिलाओं के सोने के गहने चोरी करने का आरोप है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चौंकाने वाली बात सामने आई है। गायत्री सिर्फ शक ना हो इसलिए हेवी मेकअप करती थी और इस मेकअप पर हर महीने लगभग 5 लाख रुपये खर्च करती थी। दोनों पति और पत्नी बाल और बर्तन, हेयर एंड यूटेंसिल्स बिजनेस का बहाना बनाकर यात्राओं और भीड़भाड़ इलाकों में घुसकर चोरी करते थे। पुलिस ने दोनों पति और पत्नी को अरेस्ट कर लिया है और पूछताछ जारी है। अब तक कितनी चोरी की, कितना सोना और कितनी रकम लूट चुके हैं, लोगों से सब एंगल से जांच हो रही है इस चोर जोड़े की। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।